नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इंडिया अलायंस की बैठक में तो मायावती शामिल नहीं भी, लेकिन मायावती क्या अकेले चुनाव लड़ के इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस को टक्कर दे पाएंगी, या वह तीसरा मोर्चा बनाने की ओर देखेंगी? तीसरा मोर्चा यानी जनता के बीच एक ऐसा तीसरा विकल्प रखा जाए जिसमें कई पार्टियों का सम्मेलन हो, कई पार्टियां उनके समर्थन में हो, ऐसी पार्टियां जो क्षेत्रीय तौर पर काफी मजबूत है, जिनका अलग एक कोर वोट बैंक है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एनडीए दल में इस समय 32 से ज्यादा पार्टियां हैं, इंडिया दल में इस समय 26 से ज्यादा पार्टियां हैं, तो मायावती के साथ कौन आएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि हर तरफ नेता खुश नहीं रहते, किसी ना किसी को किसी ना किसी वजह से नाराजगी रहती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसी बात का फायदा बसपा उठा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी, जिनके पास अच्छा खासा मुस्लिम कोर वोट बैंक है, अगर वह मायावती के साथ आ जाते हैं यानी तीसरे मोर्चे में आ जाते हैं तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा जुड़ता नजर आएगा। इसके बाद जयंत चौधरी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन क्या सीट शेयरिंग में उनकी दाल गलेगी? जितनी सीट की वे उम्मीद रखे हैं क्या उतनी सीट मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? और अगर मिल जाती है तो ऐसा कौन सा चेहरा है इंडिया अलायंस से जो उनकी सीटों पर आकर प्रचार करके वोट यानी जनाधार जुटा सकता है? क्या लालू यादव आएंगे? क्या नीतीश आएंगे? क्या ममता बनर्जी आएंगे या सोनिया गांधी आएंगे? ये वही नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में इस समय मात खाए बैठे हैं, तो ऐसे में इन पर भरोसा कैसे किया जाए? अब उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो मायावती और अखिलेश जरूरी होंगे विपक्ष के तौर पर, लेकिन अखिलेश तो इंडिया अलायंस के साथ हैं और ऐसे में काफी कुछ विकल्प बन सकते हैं। कई और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अभी इन दलों का हिस्सा नहीं बनी, कई ऐसी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हुई हैं, अपने पार्टी के सांसद बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वह मुमकिन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में तीसरा मोर्चे का विकल्प क्या मायावती खुला रखेंगी? मायावती के बयान को अगर गौर से सुना जाए तो उन्होंने साफ कहा कि बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, वह किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगी, किसी दल का हिस्सा नहीं बनेंगी, उन्होंने साफ कहा। लेकिन यहां पर लेकिन शब्द आ जाता है कि अगर वह दल ये साबित कर देते हैं कि उनका वोट ट्रांसफर होगा या उनके समर्थन से बसपा को फायदा होगा फ्यूचर में भी, तो बसपा गठबंधन कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने ये ऐलान 5-6 महीने पहले ही किया था, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने एक आदिवासी पार्टी का समर्थन लिया था, ये बात सबको पता है। तो ऐसे में वहां पर जब समर्थन लिया तो यहां पर गठबंधन क्यों नहीं? तो मायावती अगर अकेले, अब आप खुद देखिए कि एनडीए, इंडिया और बसपा, तो बसपा जो सबने देख रही है कि भाई हम इतनी सीट जीत जाएंगे, मायावती को प्रधानमंत्री बना देंगे, ये बहुत दूर नजर आ रहा है सपना। क्योंकि अभी हालिया जो सर्वे आ रहे हैं उसमें यही दावा किया जा रहा है कि बसपा की अगर यही हालत रही तो बसपा 0 सीट पर रह सकती है। ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, हमारे शब्द नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है। बाकी आपको क्या लगता है कि हम इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई में क्या मायावती को तीसरे मोर्चे का विकल्प खोल देना चाहिए या बसपा को अकेले ही उतरना चाहिए तो फायदा रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।